नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं रीनू और जैसा कि खबरों के पहले जिंदगी से जुड़ी जरूरी बात, कई खबरें दिखाने की जिम्मेदारी के साथ साथ तमाम कोविड गाइडलाइंस और मास्क का जो इस्तेमाल है वो लगातार हम कर रहे हैं। आपको भी यही करना है, याद रखिए, दवाई भी और कड़ाई भी। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दमोह से बड़ी खबर की, जहां पर 7 बसें जलकर खाक हो गई हैं। 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया। देर रात की यह पूरी घटना बताई गई है। बस स्टैंड में खड़ी बसों में आग लगी। आग कैसे लगी फिलहाल ये जानकारी नहीं लग पाई है, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ है। और बस में एक बुजुर्ग सो रहा था, जिससे समय रहते बाहर निकाल लिया गया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई है, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो और भी बस यहाँ पर खड़ी थी, आसपास कुछ रिहायशी इलाका भी है, दुकानें भी हैं। और जैसा कि एक बस में आग लगी और देखते ही देखते 7 बसें आग की चपेट में आ गई हैं। उसके बाद से सवाल यही है कि क्या ये कोई बदमाशी की गई है, या गर्मी के चलते जैसे आगजनी की घटनाएं होती हैं, क्या ये कारण है आग लगने का, या फिर और कुछ रीजन हो सकता है। तमाम पहलुओं के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने की वजहों का खुलासा अभी तक फिलहाल नहीं हो पाया है। तो 7 बसें जलकर खाक हो गई हैं। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां देर रात की ये तस्वीरें हैं। बसें जलकर खाक हो गई, 7 बसें आग की चपेट में आई हैं। आसपास और भी बसें खड़ी थी। यदि समय रहते इनको नहीं बुझाया जाता आग को, तो हो सकता था कि अन्य बसों में भी आग जल्द ही पहुंच जाती, लेकिन वक्त रहते बुझा लिया गया। और साथ ही जब जैसे ही जानकारी मिली कि एक बस के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति सो रहा है, तुरंत उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गनीमत यह है कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। हमने देखा कि बस के पीछे लगी है आग, फिर हमने ड्यूटी वाले को बताया, तो ड्यूटी वाले ने तुरंत पुलिस और 5 को फ़ोन लगाया। बस इतनी बात, और कोई बात नहीं। बस स्टैंड पॉइंट पर आरक्षक देवेंद्र द्वारा एवं कंट्रोल रूम द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि बस स्टैंड पर जो है कुछ बसों में किन्हीं कारणों से जो है आग लग गई है। मौके पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी कोतवाली, रात्रि गश्त के दौरान थाना प्रभारी मगरौन, अन्य बाज स्टाफ और अन्य जो भी अधिकारी जिले में उपलब्ध हैं, तत्काल मौके पर पहुंचे और आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। फिलहाल किसी भी व्यक्ति के हानि होने की कोई सूचना नहीं मिली। और इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां पर सुकमा में धारा 144 लागू हो गई है। सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा, धरना प्रतिबंधित। होली मिलन और सार्वजनिक कार्यक्रम पर आगामी आदेश तक रोक रहेगी। होली दहन पर सैनिटाइजर व अधिकतम 5 व्यक्ति रहेंगे उपस्थित। जिले में पर्यटन स्थल पर आम जनता का प्रवेश बंद। विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों को मिलेगी अनुमति। सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी। कोविड मरीज की सघनता पर कंटेनमेंट जोन घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य व भारत सरकार के गाइडलाइन अनुसार कलेक्टर विनीत नंदनवार ने आदेश जारी किए हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर आपको देंगे बालोद से, जहां पर जिला प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन। होली में 5 लोग हो सकते हैं इकट्ठा। 15 नियमों का करना होगा पालन। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क की टीम ने एक खास पहल की शुरुआत की है। स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी। अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए देश भर से कहानियां लाएंगे। कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती हैं और ये बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। ऐसी एक है सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व की। ये भारत का एकमात्र सेंचुरी है जो कि एक निजी संपत्ति है। ये कहानी है एक बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर की, जिसमें प्रकृति को बचाने की जुनून है। विशाल हिमालय की कुमाऊं तलहटी में बसा सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। यह पूरे भारत में सबसे अलग है। अभिषेक रे एक बॉलीवुड संगीत निर्देशक और गायक हैं, जिन्होंने पान सिंह तोमर, आई एम कलाम और साहिब बीवी और गैंगस्टर जैसी फिल्मों में काम किया है। बचपन से ही मुझे टाइगर और लेपर्ड ट्रैकिंग का रुचि था और मैंने सरकारी बाग गणना में कई बार भाग लिया। एक ऐसे ही एनकाउंटर के दौरान जब मेरी पोस्टिंग कॉर्बेट लैंडस्केप में हुई थी, तब मैंने इस बंजर पहाड़ी को देखा जिसके चारों तरफ जंगल थे। एक तरफ एक नदी बह रही थी, लेकिन उसमें
एग्रीकल्चर हो रहा था। सो इट वॉज अ नेचुरल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट साइट। उन दिनों मैंने बॉलीवुड में अपने कदम जमाने शुरू किए, तो जो भी थोड़ी बहुत पूंजी मेरे पास आई थी उससे मैंने ये निश्चय किया कि मैं इस पहाड़ी को धीरे धीरे खरीद लूँगा और मैं इसको वापस कर दूंगा जंगल को। जल्द ही आजाद रहने वाले वन्य जीवों ने पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया, खास तौर पर बाघों और तेंदुओं ने। और आज से कुछ साल पहले एक बाघिन ने, एक कंप्लीटली वाइल्ड टाइग्रेस ने मेरी ज़मीन के आसपास आके बच्चे दे दिए। और मैं कहता हूं कि आप 1% कीजिए कुदरत के लिए, 99% कुदरत खुद करती है। सीता बनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व स्वाभिमान इंडिया में आत्मनिर्भरता की शक्ति का एक आदर्श उदाहरण है। न्यूज़ 18 की वेबसाइट ने आज तक को पछाड़ा। 5,43,00,000 से अधिक पाठकों के साथ न्यूज़ 18 हिंदी.com नंबर 1 नॉन न्यूज़पेपर वेबसाइट न्यूज़ 18 की वेबसाइट आज तक एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़ की वेबसाइट से आगे निकली। न्यूज़ 18 हिंदी.com पर 5,43,00,000 से अधिक पाठक, 5,43,00,000 से अधिक पाठकों के साथ ही न्यूज़ 18 हिंदी.com नंबर 1 नॉन न्यूज़पेपर वेबसाइट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन उसके पहले जैसा कि बार बार आपको बता रहे हैं कि जिंदगी को बचाने के लिए सबसे जरूरी है मास्क। तमाम कोविड गाइडलाइंस फॉलो करने की जरूरत है, आप भी यही करें। नमस्कार।